Welcome to Education Ka Adda channel, and today we will read the remaining part of the lesson The Girl Who Asked Why। आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई इस पार्ट का बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वह लड़की जो है सभा में पहुंचती है और उसके पहुंचने पर जो है कई लोगों को आपत्ति होती है, लेकिन वह अपना लोहा मनवाते हुए उस सभा में बैठे रहती है। इसी बीच राजा भी उनसे प्रश्न करते हैं और उसका जवाब देने के बाद राजा उनको अलाउ करते हैं। तभी एक महिला फिर से कह देती है कि मैं नहीं सोचती कि आप जो इस अधिवेशन में बैठने के लायक हैं। तो उसके बाद वो लड़की क्या बोलती है और क्या घटना घटती है, आइए हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाई आस्क्ड द गर्ल। उस लड़की ने फिर से पूछा, मैं क्यों यहाँ पर नहीं बैठ सकती। तब यू विल नॉट फील कंफर्टेबल अराउंड सो मैनी मैन आंसर्ड अनदर वुमन। उस औरत ने आंसर दिया कि यू कैन नॉट फील कंफर्टेबल, तुम जो है यहाँ पर आरामदायक महसूस नहीं कर पाओगी इन बहुत सारे पुरुषों के बीच में, तुमको असहज लगेगा। औरत ने कहा, आई हैव नो प्रॉब्लम, माई फोकस इज ऑन माई वर्क नॉट मैन। उस लड़की ने कहा कि आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझको कोई परेशानी नहीं है। माई फोकस इज ऑन माई वर्क नॉट मैन। उसने कह दिया कि भाई मेरा ध्यान जो है मेरे काम पर है, मैं पुरुषों को देखने के लिए नहीं आई हूं। यू डोंट हैव टू डू दिस, तुमको यह नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट बैड लुकिंग, तुम इतनी बदसूरत भी नहीं हो। यू कैन मैरी समवन वेल्दी जेंटलमैन, तुम तो बढ़िया किसी सभ्य धनवान व्यक्ति से शादी कर सकती हो। एडवाइज्ड एन एल्डरली, किसी वहाँ पर जो एल्डरली मैन था या वुमेन थी, उसने जो है इस प्रकार उसको सलाह दिया, बुजुर्ग ने। द गर्ल इग्नोर्ड हिम, उस लड़की ने उसको ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। लेट अस हैव अ डिस्कशन, चलिए चर्चा हो जाए। इफ द स्कॉलर्स हैव ऑब्जेक्शंस दे कैन डिबेट विथ हर, इफ शी विंस शी कैन ज्वाइन द पैनल, सेड द किंग। अब इस बीच राजा ने फिर से उनसे कहा कि इफ द स्कॉलर्स हैव ऑब्जेक्शंस, यदि विद्वानों को आपत्ति है, ऑब्जेक्शंस यानी आपत्तियां हैं, दे कैन डिबेट, वो इससे क्या करे, विचार विमर्श करे, डिबेट करे, तर्क वितर्क हो जाए उस लड़की के साथ। इफ शी विंस, और यदि उस तर्क में वो लड़की जीतती है, शी कैन ज्वाइन द पैनल, वह जो है इस पैनल में शामिल होगी, किंग ने कहा। सेवरल लाइक्ड द सॉल्यूशन, कई लोगों को पसंद आया ये जो राजा ने बात कही। दे वर श्योर दैट द गर्ल विल बी ह्यूमिलिएटेड बाय द स्कॉलर्स, और उन लोगों को ये ऐसा लग रहा था कि ये लड़की तो ह्यूमिलिएटेड हो जाएगी, यानी अपमानित होगी निश्चित रूप से इन विद्वानों से। द स्कॉलर्स ऑन द डैश discussed among themselves and selected an elderly scholar as their representative। और जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन्होंने जो मंच पर विद्वान बैठे थे ऑन द डैश, डिस्कस्ड among themselves, आपस में उन्होंने चर्चा किया, और एंड सेलेक्टेड एन एल्डरली स्कॉलर एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, और उसमें जो एक बुजुर्ग विद्वान थे उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि बना दिया। सो by joining the discussion, what you want to prove? That women are better than men, asked the elderly scholar। और उस जो elderly scholar को प्रतिनिधि बनाया गया था, उसने पूछा, so by joining this discussion what do you want to prove? इस
डिस्कशन में, चर्चा में शामिल होकर तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो व्हाट डू यू वांट टू प्रूव, क्या सिद्ध करना चाहती हो, दैट वुमेन आर बेटर देन मैन, कि महिलाएं जो है पुरुषों से ज्यादा अच्छी हैं, आस्क्ड, उसने पूछा। तो वो जो लड़की थी उसने उत्तर दिया, नो नो सर, आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग, मैं यहाँ पर कुछ सिद्ध करने के लिए नहीं आई हूँ। आई डोंट वांट टू प्रूव, मैं कुछ सिद्ध नहीं करना चाहती हूँ। आई एम हियर टू ज्वाइन द डिस्कशन, मैं यहाँ पर डिस्कशन में शामिल होने आई हूँ। टू क्वेंच माई थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, मैं तो केवल अपने ज्ञान की भूख, थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान की भूख है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, जिज्ञासा है, उसको मैं क्वेंच, बुझाने के लिए यहां पर आई हूं। लाइक ऑल ऑफ यू, जैसे कि आप लोग आए हैं, सेड द गर्ल फियरलेसली, निडर होकर उस लड़की ने जवाब दिया। बट ग्रेटर नॉलेज इज नॉट फॉर विमेन, सेड द एल्डरली स्कॉलर, लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा जो विद्वान था, बुजुर्ग विद्वान था, उसने कहा कि भाई लेकिन जो ग्रेटर नॉलेज है, जो अच्छा ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, वो महिलाओं के लिए नहीं है, ऐसा कह दिया। आई बेग योर पार्डन सर, बट व्हाई, आस्क्ड द गर्ल, इस बार फिर से लड़की ने प्रश्न किया कि आई बेग, पहले तो उससे क्षमा मांगा, आई बेग योर पार्डन सर, मुझे क्षमा करें सर, बट व्हाई, आस्क्ड द गर्ल, लेकिन क्यों जो है लड़कियों के लिए जो विशिष्ट शिक्षा है, विशिष्ट ज्ञान है, वो महिलाओं के लिए नहीं है, बताइए मेरे को आप। तो वो जो एल्डरली स्कॉलर है वो बोलते हैं, बिकॉज फीमेल इंटेलेक्ट इज वीकर देन मैन, सेड द एल्डरली स्कॉलर, उसने कह दिया कि बिकॉज फीमेल इंटेलेक्ट, यानी महिलाओं की बुद्धि, इज वीकर देन मैन, पुरुषों से कम है, सेज हु, सा, लड़की ने फिर से प्रश्न किया, किसने ऐसा कहा है, बताइए मेरे को। इट इज रिटन इन द हिम्स, उसने कहा कि यह तो श्लोकों में लिखा हुआ है। मे आई आस्क हु रोट दोज हिम्स, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने फिर से प्रश्न किया कि किसने लिखा है उन स्रोतों को। द हिम्स वेयर रिटन बाई आवर फोर फादर्स, सेड द एल्डरली स्कॉलर, जो बुजुर्ग विद्वान था उसने कहा कि जो हिम्स हैं, स्रोत हैं, वो तो जो है हमारे फोर फादर्स, जो पूर्वज हैं, उन लोगों ने लिखा है। बाई फोर फादर्स यू मीन आवर मेल एंसेस्टर, आस्क्ड द गर्ल अगेन, उस लड़की ने फिर से प्रश्न किया कि फोर फादर्स, पूर्वज, यू मीन, आपके कहने का मतलब है आवर मेल एंसेस्टर, जो पुरुष हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं ने लिखा है। यस ऑफ कोर्स, बाय अवर मेल एंसेस्टर, सेड द एल्डरली मैन, जो एल्डरली स्कॉलर थे, विद्वान थे, उसने कहा कि ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, जो हमारे पुरुष पूर्वज थे, विद्वान थे, उन्होंने ऐसा लिखा है। तो लड़की फिर से कहती है कि हाउ डिड आवर फोर फादर्स नो दैट विमेन हैव अ वीकर इंटेलेक्ट, फिर से उसने प्रश्न कर दिया, हाउ डिड आवर फोर फादर्स नो, हमारे जो पूर्वज थे कैसे जाने, दैट वुमेन हैव अ वीकर इंटेलेक्ट, की महिलाओं की बुद्धि कम होती है, उन्होंने कैसे जाना। अब जो एल्डरली स्कॉलर थे वो एकदम इरिटेट हो गए, अब बोलते हैं दे नोटिस्ड, सेड द एल्डरली स्कॉलर इरिटेटेड, एकदम चिढ़ गए वो, और चिढ़ते हुए बोलते हैं दे नोटिस्ड, क्योंकि उन्होंने जो है ध्यान दिया, उन्होंने पाया कि महिलाओं की बुद्धि कम होती है, इसलिए उन्होंने लिखा है। बट हाउ माई लॉर्ड, give me an example, how did they notice, asked the girl again, लड़की ने फिर से प्रश्न किया। लड़की जो है उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो तर्क चाहती थी, प्रूफ चाहती थी कि जो है महिलाएं कैसे कमजोर हैं, आप सिद्ध तो करिए। उसने कहा कि बट हाउ माई लॉर्ड, आप बताइए, गिव मी एन एग्जाम्पल, उदाहरण दीजिए कि हाउ डिड दे नोटिस, कि हमारे पूर्वजों ने कैसे नोटिस किया कि महिलाओं की बुद्धि कम होती है। आई डोंट रिमेंबर, सेड द एल्डरली स्कॉलर, एल्डरली स्कॉलर थे, वो कहते हैं कि अरे यार मेरे को याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है। डजेंट मैटर,
Why don't any of scholars ask me questions to prove my weaker intellect? वो कहती है कि कोई बात नहीं. Why don't any of you scholars ask me questions to prove my weaker intellect? वो कहती हैं कि आप लोग मेरे से प्रश्न क्यों नहीं पूछते हो, मेरे से आप प्रश्न पूछिए. Why don't you ask why don't any of you scholars ask me questions to prove my weaker intellect? मेरी कमजोर बुद्धि को सिद्ध करने के लिए मुझसे प्रश्न पूछिए. और यदि मैं उत्तर नहीं दिया तो आप लोग जान जाएंगे कि मैं कमजोर हूं कि कैसी हूं. Many scholars thought of asking her questions but feared seeing her immense confidence. Many scholars thought, कई विद्वानों ने सोचा, of asking her questions कि उसको प्रश्न पूछे जाएं, but feared seeing her immense confidence. लेकिन उस लड़की के जो इतना अच्छा सब लोगों से बातचीत कर रही थी, प्रश्न कर रही थी, जवाब दे रही थी, तो दे फियर्ड, डर गए. सीइंग हर इमेंस कॉन्फिडेंस, उसके जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, उसका जो विश्वास, आत्मविश्वास देखकर वो लोग डर गए. यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस गर्ल, shouted the elderly scholars. He was furious. The atmosphere was tense. और वो जो बुजुर्ग विद्वान थे वो कहते हैं कि यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस गर्ल, कि तुमने कई प्रश्न पूछ डाले. shouted the elderly scholar, चिल्लाया उन्होंने. he was furious, वो जो है अति क्रुद्ध हुए, बहुत क्रोधित हुए. एटमॉस्फियर was tense, और जो वातावरण था पूरा तनावपूर्ण हो गया. सर आंसर हर, why is female's intellect weaker than a male's, said the king. राजा ने कहा कि विद्वान महोदय, आंसर हर, उसको उत्तर दीजिए. why is female's intellect weaker than a male's, कि भाई महिलाओं की जो बुद्धि है वो पुरुषों से कैसे कम है, उसको जवाब दीजिए आप. राजा ने कहा, I need to study your grace to come up with an example, said the elderly scholar. जो elderly scholar थे, जो बुजुर्ग विद्वान थे, वो कहते हैं कि I need to study, मुझको अध्ययन करना होगा महाशय. to come up with an example, उदाहरण के साथ आने के लिए मुझको अध्ययन करना होगा. तो राजा बोलते हैं, then I can't stop her from joining the scholars panel. तो वैसे में तो फिर मैं उसको नहीं रोक सकता. I can't stop joining the scholars, विद्वानों के इस पैनल में शामिल होने से मैं नहीं रोक सकता. She has come here on her own merit, वह अपने स्वयं के गुण के वजह से, ज्ञान की वजह से जो है वह यहां पर आई है, उसको हम वंचित नहीं कर सकते हैं. I will allow her to sit on the panel unit. You come up with a convincing example, said the king. राजा ने कहा कि मैं उसको अनुमति दूंगा. I will allow her to sit on the panel unit. Sit on the panel until you come up with a convincing example. वो कहते हैं कि मैं उनको अनुमति दूंगा until, जब तक आप क्या ना कर दें, आप कन्विंसिंग एग्जाम्पल, कन्विंसिंग का मतलब है विश्वसनीय, आप सही उदाहरण जब तक ढूंढ के नहीं लाते हैं तब तक मैं उनको बैठने की अनुमति दूंगा. पीपल वर स्टिल डाउटफुल अबाउट द गर्ल्स वर्दीनेस. जो वहां पर लोग बैठे हुए थे, स्टिल डाउटफुल, अभी भी उनको संदेह था, शंका था कि अबाउट द गर्ल्स वर्दीनेस, अबाउट यानी के बारे में, गर्ल्स यानी लड़की के, वर्दीनेस यानी योग्यता के बारे में उनको अभी भी शंकाएं थी. बट एज द डिस्कशन प्रोग्रेस्ड ऑल डाउट्स वैनिस्ड. लेकिन जैसे जैसे चर्चा परिचर्चा प्रारंभ हुई, ऑल डाउट्स वैनिस्ड, जितने भी उनके शंकाएं थी वो सभी के सभी वैनिस्ड हो गए.
गायब हो गए, यानी शंकाओं का समाधान हो गया, यानी उस लड़की ने अपनी योग्यता पात्रता को सिद्ध किया। डे पास्ड, दिन बीते। द गर्ल टुक पार्ट इन सेवरल डिस्कशंस, उस लड़की ने कई चर्चाओं पर भाग लिया। आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, कई प्रश्न पूछे। एंड आंसर्ड मेनी अदर्स, और दूसरों को भी जवाब दिया। अदर स्कॉलर्स वर एस्टोनिश्ड बाय हर ब्रिलियंस, और जो दूसरे विद्वान थे वो सभी के सभी एस्टोनिश्ड हुए, आश्चर्यचकित हुए, बाय हर ब्रिलियंस, उसकी चतुराई से। When the final draft of the book was compiled, many hymns which were composed by the girl were included. और जब उस बुक का जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ, कंपाइल किया गया, संकलित किया गया, तो मैनी हिम्स, कई स्रोत, विच वर कंपोज्ड बाय द गर्ल वर इंक्लूडेड, उस लड़की के द्वारा लिखे गए कई श्लोक्स उस बुक में शामिल किया गया। Nobody knows for sure that what happened to the girl thereafter. कोई नहीं जानता, नोया ने जानना, कोई नहीं जानता कि उस लड़की के साथ बाद में क्या हुआ। सम से कुछ कहते हैं सी कंस्ट्रक्टेड अ बुक ऑफ हर ओन हिम्स, कि उसने अपने स्रोतों का खुद से एक बुक बनाया, निर्माण किया। सम से कुछ कहते हैं सी ओपनड एंड एकेडमी फॉर गर्ल्स, उसने जो है लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टोरीज, अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां, बट एवरीबडी एग्रीज दैट द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर। लेकिन सभी के सभी लोगों ने एग्री किया, सहमत हुए कि जो लड़की हमेशा पूछती थी व्हाई, क्यों, वही जो है बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर, पहली महिला विद्वान बनी। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी, प्रेरक स्टोरी थी, और इसने निश्चित रूप से सिद्ध भी किया कि लड़कियां जो है लड़कों से, महिलाएं जो है पुरुष से किसी भी तरह कम नहीं है। और आज हम देख भी रहे हैं कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो इसी विश्वास के साथ, आशाओं के साथ कि महिलाएं और पुरुष भी जो है निरंतर उन्नति करें, आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने एजुकेशन का अड्डा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।